सो लेट्स स्टार्ट विद द रेस्पिरेशन। हमारी जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो था रेस्पिरेशन। और हमने रेस्पिरेशन बीच में छोड़ा था। सो लेट्स स्टार्ट विद द रेस्पिरेशन। सो एस we have just studied that digested food is assimilated into the body of the living organism। हमने देखा है कि हम जो खाना खाते हैं वो हमारा बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। अब वो जो खाना ट्रांसपोर्ट होता है, एसिमुलेट का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। द एसिमुलेटेड फूड इज बेसिकली फॉर टू पर्पज। दो चीजों के लिए वो फूड एसिमुलेट यानी ट्रांसपोर्ट होता है। पहला होता है कि उस खाने से हमें क्या ऑब्टेन होता है? एनर्जी ऑब्टेन होती है, इसलिए उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दूसरा, एसिमुलेटेड फूड इज यूज एज अ मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर। ये बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए भी इसको यूटिलाइज किया जाता है। We will now describe how energy is released from the food which is absorbed and assimilated in the cells of the body। हम आगे यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। ठीक है जी। वी विल नाउ डिस्क्राइब कि फूड को हम किस तरीके से एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं अपनी बॉडी में। इसको पूरे प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले तो आप रेस्पिरेशन की मीनिंग समझ लीजिए। कई बच्चे क्या होते हैं, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को एक ही मानने लगते हैं, लेकिन नहीं। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो खाना हमने ट्रांसपोर्ट किया उससे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। व्हेन ऑक्सीजन क्या होता है, जब हमारा ऑक्सीजन खाने के साथ मिक्स होता है तो वह एनर्जी रिलीज करता है। देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट विच आर टू बी एलिमिनेटेड। और जब ये ऑक्सीजन और खाना मिलता है तो दो चीज निकलती है। क्या निकलता है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और दूसरा वाटर होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। वाटर तो यूरिन फॉर्म में होता है जो अभी अभी हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था। और दूसरा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमने ऑक्सीजन फॉर्म वो नाक के थ्रू निकल जाता है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन में प्रोसेस होता है क्या है? सबसे पहले देखें यहाँ, सबसे पहले ये फूड एक साइड से जाता है, दूसरी साइड से ऑक्सीजन जाता है। ये सेल्स में जाता है और सेल में क्या होता है, इससे एनर्जी ऑब्टेन होती है और दो वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। फिगर नंबर 43 में बहुत अच्छे से क्लियरली बताया गया है कि दो चीज इनपुट होती है। पहला फूड प्लस ऑक्सीजन, यहाँ लिखा भी है फूड प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट है, वाटर जो कि वेस्ट है, और तीसरी एनर्जी जो कि यूजफुल है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच रिलीजेज एनर्जी टेक प्लेस इनसाइड द सेल्स ऑफ द बॉडी। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहाँ होता है? सेल के अंदर। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन इसलिए क्योंकि ये सेल्स के अंदर होता है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल। देयर आर टू बाई प्रोडक्ट्स ऑफ, इसमें दो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, अभी अभी बताया। एक है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जिसमें से आउट ऑफ दीज ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज कंसिडर्ड द रियल वेस्ट। जिसमें से ऑक्सीजन वाला जो वेस्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो वेस्ट होता है, इसे रियल वेस्ट बोला जाता है क्योंकि इससे बॉडी को हार्म पहुंचता है। हालांकि जो वाटर इसमें निकलता है वो इतना हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये यूरिन फॉर्म में होता है, तो इसमें कुछ आधी इंफॉर्मेशन भी दी हुई होती है। आगे की बड़ी क्लासेस में इसी वाटर को यूरिन का स्ट्रक्चर भी बोला जाता है कि ये यूरिन के बराबर ही होती है। नाउ breathing and respiration, the mechanism by which organism obtain oxygen from the air and releases carbon dioxide is called breathing। जिस प्रोसेस, देखो ब्रीथिंग क्या होता है? ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ना। जबकि रेस्पिरेशन जो होता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन में सिर्फ ब्रीथिंग के अलावा खाने का ऑक्सीडेशन भी होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? सिर्फ सांस लेना और छोड़ने से मतलब नहीं है। रेस्पिरेशन में हमारा खाना ऑक्सीडाइज होता है और उससे एनर्जी निकलती है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रीथिंग से दो स्टेप आगे होता है। पहले तो खाना ऑक्सीडाइज होगा और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? उससे एनर्जी रिलीज होगी। ब्रीथिंग जो होती है एक सिर्फ फिजिकल प्रोसेस है, इन और आउट, इन और आउट। जबकि रेस्पिरेशन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल जिसे बोलते हैं। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन्वॉल्व द लंग्स। ब्रीथिंग में लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि रेस्पिरेशन में किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? हमारे सेल्स का, और सेल्स में भी किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है जी। तो इसलिए ये डिफरेंसेस लिखने के लिए आते हैं, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में एग्जाम में डिफरेंसेस लिखने के लिए आते हैं। सो ये डिफरेंसेस गो थ्रू हो जाइएगा। क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं।
रेस्पिरेशन इज एक्चुअली बायोकेमिकल प्रोसेस विच अकर्स इन स्टेजेस। ये रेस्पिरेशन जो होता है ये बायोकेमिकल है, अभी अभी बताया भी था मैंने। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है रेस्पिरेशन का, कि खाने को ऑक्सीडाइज करके उससे क्या है ना एनर्जी ऑब्टेन करना, ये इसका मेन मोटिव होता है। ठीक है, प्लीज नोट दैट रेस्पिरेशन इज जस्ट अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन जो होता है फोटोसिंथेसिस का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। हाउ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, मतलब जो एनर्जी रिलीज हुई है वो कैसे स्टोर होती है। अब ये खाने में से जब ऑक्सीडाइजेशन होता है तो इसमें से एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स ऑफ अ बॉडी। हमारी बॉडी में आपने लास्ट ईयर माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था तो उसमें देखा था कि एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो सिमिलरली उन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे खाने की एनर्जी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म्स ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड फर्स्ट नो द देयर आर, देखो दो टाइप के होते हैं, एक एडीपी होता है और दूसरा होता है एटीपी। एडीपी क्या होता है, एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। द एडीपी के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं और इनका जो एनर्जी कंटेंट होता है वो होता है लो, इसमें कम एनर्जी होती है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द सेल एटीपी, जबकि एटीपी में हाई एनर्जी कंटेंट होता है। एटीपी में क्या होता है, हाई एनर्जी कंटेंट, और इसकी फुल फॉर्म भी क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वो डाइफॉस्फेट था, ये ट्राइफॉस्फेट है। क्लियर है, तो एक बेसिक डिफरेंसेस हैं, ये हमें इक्वेशंस हमें नहीं पढ़नी है। सो इम्पॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट डिस्कशन पे आ जाते हैं सीधा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द ऑर्गेनिज्म कैरी आउट रेस्पिरेशन बाय यूजिंग ऑक्सीजन। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, हमारा रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। अभी अभी आपने देखा था ऊपर कि ऑक्सीजन और फूड मिलकर के क्या बना रहे थे, ऑक्सीजन और फूड मिलकर क्या बना रहे थे, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा था ना। सिमिलरली इस और उसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट था। देयर आर हाउएवर सम मॉलिक्यूल विच कैरी आउट रेस्पिरेशन, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जो इस ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या कर लेते हैं, रेस्पिरेशन कर लेते हैं। वी शुड, उसके आगे पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन दो टाइप की होती है, पहला एरोबिक, दूसरा एनारोबिक। एरोबिक मतलब वो जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है रेस्पिरेशन को होने के लिए, और एनोरोबिक वो जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे एक फोटो में देख लीजिए, ये देखिए इसमें क्या था, इसमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट था ना, तो जिसमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है वो एरोबिक, और अगर इसे मैं हटा दूं तो ये बन जाता है एनोरोबिक। क्लियर है, सो बैक टू द टॉपिक नाउ। वी शुड कीप द फॉलोइंग पॉइंट इन माइंड विच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द टू। हमें आगे का टॉपिक पढ़ने से पहले हमें पहली चीजें पता होना चाहिए कि ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसमें 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन एटम्स होते हैं। ये एक सिंपल फूड है विच इज ऑक्सीडाइज इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यही ग्लूकोज जो है, यही जो फूड मैं बोल रहा हूँ, ये ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। यही ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। यही ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। ये जब ऑक्सीडाइज होगा इसी से एनर्जी बनेगी। तो ग्लूकोज इज द सिंपल फूड। क्लियर है, नेक्स्ट आ जाओ। द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज ग्लाइकोलाइसिस। ये ज़्यादा आगे की कहानी हो गई है, ये ना हम जब आगे पढ़ेंगे, ये पॉइंट ना कुछ ज़्यादा आगे की कहानी है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पायरुवेट क्या होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये पायरुवेट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। तो लेट्स कीप इट फॉर दिस टाइम। टाइप्स ऑफ रिएक्शन अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।